औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ और कारोबार में बरकतें अता फरमाए और तमाम को मुश्किलात से निजात अता फरमाए। आज का जो हमारा वजीफा है, अमल है, ये समझने वाला है और बिला तमहीद टू द पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मौजू बड़ा हसास है। तो इस पर जो मैंने गुफ्तगू करनी है वो पूरी जिम्मेदारी से करनी है और मैं चाहता हूं कि मेरे जो सुनने वाले सामईन हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पहले आपने ये गुफ्तगू कहीं से नहीं सुनी होगी या ये चीजें या वज़ाइफ सब होगा। मेरे से बहुत ही काबिल तरीन लोग हैं। मैं तो एक दीन का अदना सा तालिब इल्म और रूहानी मामलात के अंदर, तो मैं ये समझता हूं कि आप लोगों तक जो मेरे मुजर्रबात मुशाहिदात आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला पर 25 साल ड्यूटी देने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो उनके आस्ताना आलिया की निस्बत से जो खिदमत कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो उनके जो मामलात जो हमारे पास है वो उसका जो निचोड़ जिसे कहा जाता है ना, खुलासा कलाम, नतीजा तन गुफ्तगू, सर मैं वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बिला तमहीद आप बात शुरू करते हैं, आपने तवज्जो से समाअत फरमानी है। पहली बात है कि ये हाथों के जो नाखून होते हैं और ये पैरों के जो नाखून होते हैं, इनकी आप हिफाजत किया करें। चाहे वो आपका 1 दिन का बच्चा है, चाहे वो आपका 10 दिन का बच्चा है, 10 साल का है या 80 साल का है, बुजुर्ग है, चाहे कोई नौजवान है। याद रखिएगा, ये हाथों के या पाँव के जो नाखून होते हैं, इन नाखून पर जो शैतानी इल्म किया जाता है। बात समझ आ रही है? मैंने आपको सारा समझाना ही है, वजीफा समझाना है, आपको सुनाना कुछ नहीं है, समझाना है, ठीक है। इन हाथों के नाखूनों पर जो इल्म किया जाता है मैं उसकी काट आपको बताऊंगा, ठीक है। सर के बालों पर जो इल्म किया जाता है मैं उसकी काट बताऊंगा, ठीक है। जानलेवा जादू जो किया जाता है मैं उसकी काट बताऊंगा, पलट बताऊंगा। अमल एक है, पहले आप बात समझिए। जो हाथों के जो नाखून होते हैं ना सर, उन हाथों के नाखूनों के ऊपर जो जादू किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मेरी बात समझिएगा। वो जादू उल्लू का खून वो ले लेते हैं या कोई और चीजें इस तरह की वो इस्तेमाल करते हैं शैतानी अमलियात में, जबकि उनको ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो शैतानी इल्म जब करते हैं, जाहिर बात है वो काफिर हैं, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो जाहिर बात है किसी जानवर को तकलीफ पहुंचा के उसका मतलब लेने के बाद उसको मतलब परेशान, ये सारा फिर शैतानी इल्म वगैरह करना, ये जाहिर बात है शैतान से मदद मांगने वाले जो शैतानी पैरोकार होते हैं। अगर कोई मुसलमान इस तरह का अपने आप को कहता है तो मैं समझता हूं कि वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू के सारे निजाम से जंग कर रहा है, क्योंकि वो मुसलमान तो है ही नहीं। तो क्या होता है कि उसको वो नाखून को उसके अंदर डुबोने के बाद जो उनसे है वो उस नाखून को, बड़े आसास तरीके से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उस नाखून को लेने के बाद वो जमीन में दफन कर दिया जाता है एक पुतले के अंदर रख के, या उसके कई और मामलात हैं। तो क्या होता है कि उसका पूरा वजूद, यानी कि आपका एक नाखून जो सा ना सर, जो आप घर में इतनी लापरवाही करते हैं, आपका एक नाखून जो सा वो आपको कम से कम 33 साल तक अगर आप पर अमल किसी ने कर दी है तो 33 साल, आप 33 साल तक उस जादू के असरात से नहीं निकल सकते, अगर उसने एक मर्तबा आप पे कर दी है। ये बात ज़हन में बिठा लीजिए। उससे होता है कि आपका वजूद पकड़ा जाता है, आपका पूरा जिस्म, आपकी पूरी जिंदगी का निजाम, आप जिससे हाथ मिलाते हैं उससे आपका कभी कोई सौदा नहीं हो पाता। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको कारोबार करते हैं, आप दिन ब दिन जवाल पजीर होते हैं, आप दुकानदार हैं, आप कपड़ा बेचते हैं, आप जिससे हाथ मिलाते हैं, आप खवातीन हैं घर में, आप जिस हाथों से खाना पका के शोहर को खिलाते हैं उससे नफरत पैदा हो जाती है, शोहर तलाक देने, ये सारी चीजें सर, इनको अगर मैं वजाहत से बयान करूंगा ना बात बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। दूसरी बात, अब इस नाखून के ऊपर अगर मैं बात करूं ना कि इसके ऊपर कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करके जादू किया जाता है, मुझे पता है सारी मालूमात। जारी बात है हमने इसकी काट जो करनी होती है तो हम पूरी मालूमात रखते हैं ना। मैं सिर्फ नाखून के ऊपर गुफ्तगू करूं कि नाखून के ऊपर ये अमल कैसे करते हैं और उसकी काट कैसे, यकीन माने कम से कम 3 से 4 घंटे तक मैं फिलबदी बात कर सकता हूं। मेरी इतनी तहकीक अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हो चुकी है, लेकिन मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं जरूरी बातें आपको बताऊंगा। आगे आता है ये सर का बाल। ये सर के बाल से सर, अगर आपका एक बाल लेकर उस पर पढ़ाई कर आपके तकिए के नीचे रख दिया जाए
तो सुबह उठेंगे तो मियाँ बीवी जो सा वो मामला सारे खत्म, घर के अंदर नौसत आ जाएगी, आपकी दीवार में वो बाल रख दिया जाता है, आपकी दुकान में रख दिया जाता है, आपके कारोबार में रख दिया जाता है, उस बाल को मरोड़ कर और जनाब साहब वो पुतले के ऊपर रख कर वो सारा सिस्टम करने के बाद मछली के मुंह में, तो आपका पूरा वजूद कैद में हो जाएगा सर। उसके बाद क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं, आपके जिस्म से, आपके सर से कभी दर्द नहीं जाएगी, आपका जिस्म थका थका रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा हवस भरी रहेगी, जबकि आप ऐसे इंसान नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर शैतानियत हर वक्त रहेगी, ठीक है। और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं सर। और उसके बाद आते हैं जी बच्चों की बारी, क्योंकि मैंने लफ्ज़ बच्चों का बोला है इस वजह से कि ये बहुत हसास मौजू है। जवान बुजुर्ग, ज़ाहिर बात है ये कानून उन पर भी लागू होता है, लेकिन मैंने बच्चों का इसलिए लिखा है कि हम बात ही बच्चों से शुरू करते हैं। आप यही सारी बात आपने बुजुर्गों पर, नौजवानों पर लेके, यानी मैं जल्दी जल्दी आपको अमल बताना चाहता हूँ। अब यहां तक बात पहुंच गई, समझ आ गई है जी आपको। आगे चलते हैं जी, आगे जी बच्चों का जो हम लिबास बच्चों के जिस्म से टच हुआ हुआ उतारते हैं, उतारने के बाद वो लिबास जब हम किसी को देते हैं तो हम इस चीज का खास ख्याल रखें कि हम जिसको ये लिबास दे रहे हैं क्या ये हमारे दुश्मन तक इसकी पहुंच तो नहीं। अक्सर हम काम करने वालियों को दे देते हैं, अक्सर हम, जाहिर बात है आपके दुश्मन को पता है फलां खातून आपके घर में काम करती है, तो वो किसी न किसी तरीके से वो लिबास मंगवा सकती है, ठीक है सर। अगर आपकी 5-6 साल की उम्र है, समझिएगा बात को, और 5-6 साल की उम्र आपके बच्चे की, और आपके बच्चे की 5 से 6 साल की उम्र के जिस्म से टच हुआ लिबास अगर उस पर वो जादू कर देता है और उसको वो जमीन में दफन कर देता है, या उसको जो भी उसके शैतानी अमलियात है, सुइयां वगैरह रखने के बाद, बाल रखने के बाद, वो सारे मामलात करने के बाद सर उसके अंदर फिर बड़ा वो उल्लू का, और फिर उसके बाद कुत्ते का, फिर उसके बाद सुअर का, वो सारी चीजें, बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। बहरहाल मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि इस लेवल पर बच्चों पर जुल्म किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आपका, क्योंकि हम इस सारी पोजीशनों से, दुश्मनों से हम सामना करके गुजरे हुए हैं, हमने वो सारे मुशाहिदात किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतने दर्द दिल के साथ मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत नाजुक मरहला है। इसको समझने के लिए देखे मेरी इस वक्त वीडियो पर जो लोग अभी तक मौजूद है, वो सारी बात है कोई आम बंदा तो है नहीं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बात ही बहुत ऊपर की कर रहा हूं, नीचे के लेवल की मेरी बात आज की है ही नहीं। मैं तो बहुत ऊपर के लेवल की, अंदर की गहराइयों वाली बात कर रहा हूं, यानी कि मैं एक बात करता हूं उसके आगे आप खुद समझ लें कि उसके आगे कई स्टोरी हैं। तो जाहिर बात है आपको समझ आ रही है। तो आप सारे जो मुझे सुन रहे हैं मेरे लिए काबिल सद इज्जत एहतराम रखते हैं, और सब मेरे से ज्यादा इल्म वाले हैं, सब मुझसे ज्यादा शऊर वाले हैं, लेकिन सर फिर भी मैं दर्द दिल से आपको ये जो बात समझाने जा रहा हूं बच्चों के लिबास के ऊपर। सर ये जब बच्चे का लिबास 5 साल के जिस्म के टच हुआ हुआ उतरता है ना सर, तो उसके बाद वो बच्चा आमिल की कैद में आ जाता है। जब उस पर इल्म चलता है ना सर, वो जब तक कब्र में नहीं चला जाता, क्योंकि उसका कनेक्शन होता है उसके जिस्म के साथ, कब लिबास का, और लिबास चला जाता है जेरे जमीन। जब तक वो जेरे जमीन नहीं चला जाता तब तक वो बच्चा जो उनसे है जादू की कैद से आजाद नहीं हो सकता। अब यहां पे समझना क्या है, पूरी बात का नतीजा भी तो देना है ना, जो आपने मुझे इतने कीमती 8 मिनट दिए, 8.5 मिनट, तो इसका नतीजा भी तो देना, फिर आगे वजीफा भी देना है। तो मैं नतीजा ऐसा दूंगा कि आपको समझ आ जाएगी। अब यहां पर हम एक लफ्ज बोलते हैं जी हम पे जादू हो गया, ये एक लफ्ज बोलते हैं ना, हम जाते हैं किसी आमिल के पास, पहली बात ही वो ये करता है जादू आप पर हो गया, हम बड़े मुतमईन होके आ जाते हैं। अच्छा, बड़े फख्र से हम बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को बता रहे होते मेरे तो जादू हो गया, मुझ पर जादू हो गया जी, बड़े मतलब ऐसे जैसे बड़ा गिफ्ट मिल गया। सर आपको पता है ये जादू क्या है? ये जादू के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूं। जादू जो भी आमिल करता है वो कम अज कम उसका छोटे से छोटा अमल भी है ना, तो वो 70,000 शैतानी मुअक्कलात को आप पर भेजता है। पहली लिखाई जो कलम पर, कागज पर वो करता है, वो उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। जैसे हम एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसके 19,000 मुअक्कलात आ जाते हैं ना, इमाम गजाली फरमाते हैं। अब ये 19,000 मुअक्कलात मेरी ताकत तो नहीं है कि मैंने 19,000 मुअक्कलात की बरामदगी की है, सारी अल्लाह ताला ने भेजे हैं। इसी तरह
अगर आप कोई अमल करते हैं शैतानी, यानी कि कोई आप नहीं, कोई शैतानी अमल करता है आपके ऊपर, तो जब वो शैतानी इल्म का पहला लफ्ज पढ़ता है तो शैतान उस बंदे के उस लफ्ज के मतहत जितने शैतानी मौकलात होते हैं वो भेजते हैं। अब यहां बात समझनी है आपने। अब यहां पे बात शुरू होती है, आप पर किसी ने वाकई जादू किया, चाहे वो नाखून पे किया, चाहे वो सर के बालों पर किया, चाहे वो जिस्म के लिबास पर किया है, और भाई जादू का लफ्ज आपने बोल तो दिया, आपने सोचा तो है कि आपके ऊपर उसने कितने मौकलात शैतानी भेज दिए और आप चलते फिरते हैं, तो आप क्यों चल फिर रहे हैं? सर इसकी बेसिक वजह यह है कि आपके पास कलमा तैयबा शरीफ की ताकत है, और वगरना वो तो पंजाबी जाने जो कदों सानू चब के खा जाना सी, ठीक है ना, इन जादूगरों ने और शैतानी मौकलात ने। ये सारी ईमानी ताकत है आपके पास। अब थोड़ा सा आपका सफर रह गया कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पर शैतानी मौकलात आ चुके हैं तो आपके ऊपर, जिस्म के ऊपर वो पूरा कंट्रोल नहीं कर सके। आप फखर से लोगों को बता रहे जादू होगा, जादू होगा। भाई उन मौकलात की जितनी ताकत है वो पूरा निजाम आपका पकड़ के गड़बड़ कर दिया उन्होंने, और फिर आपके वजूद, आपके पूरा ज़हनी तवाज़न, हर चीज को वो खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। वो कामयाब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपके पास ईमान की ताकत है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत और हौसला कर लें और उनको भगा दें, आप फारग कर दें, खारिज कर दें। सर मैं आपको जो अमल देने जा रहा हूं ना, इस अमल को आप एक मर्तबा पढ़ते हैं। कितनी मर्तबा? ये नबी पाक की हदीस पाक से मैं साबित करने जा रहा हूं, नतीजा देने जा रहा हूं, समझिएगा। आप ये अमल करते हैं। अमल कैसे करना है मैं आपको, इस अमल की मैंने वादा किया है कि मैं जादू से मुकम्मल हिफाजत का आपको अमल दूंगा, काट का अमल दूंगा, पलट का अमल दूंगा, और ऐसा ताकतवर अमल दूंगा ना सर, जिसके मतहत, जिसकी एक मर्तबा पढ़ने की ताकत, एक मर्तबा सिर्फ सोचिएगा आप सिर्फ एक मर्तबा पढ़ते हैं ना इस एक अमल को, यकीन मानिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जिन्नात जो शयातीन है उनको एक दफा पढ़ के आप दम करें, वो भाग जाएंगे वहां से। इतनी ताकत है, ये हदूर की हदीस से साबित करूंगा मैं, आप समझते जाइएगा। अब आप पर हर किस्म का जादू हो चुका है, जादू में आप पूरा वजूद आपका लथपथ हो चुका है। आपको लगता है आपने सर करना क्या है, क्योंकि 11 मिनट गुजर चुके हैं, 12वां मिनट तकरीबन शुरू होने वाला है। तो आपने मुझे इतना सुना है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं आपको नतीजा देने जा रहा हूं। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि जिंदगी के अंदर आप दुनिया के किसी कोने में भी ना सर, इंशाल्लाह मुझे आप दुआएं देंगे, आप मुझे ये कहेंगे कि आपने हमारा टाइम जाया नहीं किया। मैं पूरी ईमानदारी से आपको अमल दूंगा। आपने 12 मिनट दिए, तो सिर्फ 2-3 मिनट मुझे और दें ताकि मैं आपको एक पूरा अमल समझाने में कामयाब हो जाऊं। सबसे पहली शर्त ये है सर, आपने अगर इस अमल को करना है तो जोहर के बाद करना है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि इस अमल को बच्चे नहीं कर सकते। तीसरी शर्त ये है कि इस अमल को मर्दों खवातीन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने गाय के गोश्त से, चिकन, मटन, बीफ, अंडा, मछली से मुकम्मल परहेज करना है। चौथी शर्त ये है कि आपने इस अमल को मुसलसल 7 दिन करना है, नागा नहीं करना, ठीक है जी। पांचवी शर्त यह है कि आप इस अमल को पाकी की हालत में करेंगे, पलीती की हालत में नहीं कर सकते। 6वीं शर्त यह है कि आपने इस अमल को बावुजू होकर करना है। ये 6 की 6 शर्तें। 7वीं शर्त यह है कि आपने जिस जगह पे बैठ के करना है वो जगह पाक हो, लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, बावुजू हो, आपके हाथों से, आपके जिस्म से, आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। अब 8वीं शर्त और आखिरी शर्त और सबसे लाजमी शर्त, आपने अमल को शुरू करने से पहले सर अपना आसार लगाना है। आसार आपने कैसे लगाना है समझिएगा। आपने 21 मरतबा, मैं आपको कह दूं ये आसार लगा ले जो भी आपको आता, तो भाई आपने मुझे 13 मिनट दिए, तो आप कहेंगे सर आपने इतना कीमती टाइम हमारा जाया कर दिए। मैं जाया नहीं करूंगा, मैं आपको आसार भी बताऊंगा आपने आसार कैसे लगाना है, क्योंकि इतना ताकतवर अमल देने जा रहा हूं मैं आपको, जादू के परखच्चे उड़ा देगा इंशाल्लाह। आपके वजूद के अंग से, जिस्म के रेशे रेशे से जादू को निकाल के फेंक देगा सर। आप इतने ताकतवर हो जाएंगे, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर इतने कवि हो जाएंगे और इतनी रूहानी ताकतें आपके साथ आ जाएंगी सर, आप अपनी जिंदगी के अंदर दोबारा बहाल हो जाएंगे। अब आपने सर क्या करना है, अब आपने ये अमल जोहर की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। अब आपने हसार अपना कैसे लगाना है, हसार आपने इस तरह लगाना है कि आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। इस अमल को शुरू करने से पहले ये मैं आपको आसार बता रहा हूं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के 3 मरतबा ये आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। शहादत वाली राइट हैंड की, मैं सज्जा हाथ है, दायां हाथ राइट हैंड, आपने ये शहादत वाली उंगली अपने सामने नाक की सीध के सामने रखनी है, इस तरह दोनों आंखों के दरमियान, इस जगह के दरमियान ऐसे, ठीक है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद सर आपने आगे क्या करना है, आपने जो है
3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद सर आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दम करना है इस शहादत की उंगली के नक्के के ऊपर। इस तरह आपने दम करके आपने यूं अपनी दाईं साइड पे जाना है, ठीक है जी। बाईं साइड पे नहीं जाना, ये मेरा दायां हाथ है, दाईं साइड पे ऐसे जाना है और ऐसे आपने अपने नाक की सेध पे आके इसको दम कर देना दोबारा। आपका हो गया पूरा हसार। अब आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ये हसार आप लगा लिया करें कोई भी अमल करने से पहले। सर आप आगे हसार के अंदर, अब आपने क्या करना है सर, आपने जो उनसे है सर, अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने बात की है कि लाखों करोड़ों शैतानी जिन्नात को भगाने वाला ये अमल एक मरतबा पढ़े। सर आप बाथरूम में जाते हैं बैतुल खला में, वहां पर करोड़ों खबीस जिन्नात होते हैं। नबी पाक की हदीस है, सरकार ने फरमाया जब जाओ बैतुल खला के लिए, जब तुम जाओ रफा हाजत के लिए, तब पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये खुबूसी वल खबाइस जो है ना शैतानी जिन्नात है, शैतानी जिन्नी है। इसकी तादाद नहीं बयान हुई, ये लातादाद है। यानी कि जहां पे आप बैतुल खला के लिए बैठते हैं वहां पे करोड़ों जिन और जिन्नियां वहां पर मौजूद होती हैं। आप एक मरतबा पढ़ते हैं वो सब भाग जाते हैं, और अगर नहीं पढ़ते तो वो फिर आगे अपना निजाम चलाते हैं। जितना इंसान पलीत रहता है फिर उतना उसका निजाम बिगड़ता जाता है। बहरहाल आपने इसका अमल कैसे करना, आपने हसार लगा ली है, क्योंकि मैंने वादा किया था, मैंने बात का राज खोल दिया। अब आपने इस अमल को कैसे करना है सर, समझिएगा। आपने ये अमल जोहर की नमाज के बाद करना है, फजर असर मगरिब इशा के बाद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए पलीती की हालत में नहीं कर सकते। और इसको अमल को आप 7 दिन मुसलसल करें। अच्छा सर आपने इसको जोहर की नमाज के बाद करना है। अब आप अमल के लिए बैठ गए, आपने असार लगा लिया, वही असार जो आपने लगाया वो अमल खत्म करने के बाद पानी पर दम करके वो आपने पानी पी लेना है, ठीक है जी। उस पानी आप समझते जाइएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने पास थोड़ा सा पानी रखना है, जो सामने पानी पड़ा है वो असार वाला पानी नहीं, वो असार वाला दूसरा पानी, वो अलग बर्तन में हो, ये अमल वाला पानी है। अब आपने अमल वाला पानी एक बर्तन अपने सामने रखना है, ये अलग बर्तन होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अंदर आपने पानी डाल लेना है। सर पानी डालने के बाद आपने आप पढ़ना क्या है, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, लिख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगा। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, एक मरतबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ठीक है जी, ये 2 मरतबा। सर अब आपने इसके अव्वल आखिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, बस जो आसार लगाया वो ये आसार है। उसके बाद आपने इसको 100 मरतबा 129 मरतबा पढ़ना है, ठीक है, 129 टाइम 129 मरतबा। सर आपने पढ़ने के बाद आपने वो पानी पर दम करना है, ठीक है। अब वो पानी पर दम करके आपने क्या करना है, आपने दोबारा आसार अपना पढ़ना है। पढ़ने के बाद दूसरा जो पानी का बर्तन रखा है उस पानी के बर्तन पर आपने वो आसार दम करना है। अब जो सा आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस का दम किया हुआ जो पानी है वो सारा आपने पानी लेना है और वो उसके चंद कतरे आपने अपने सर पे डालने हैं, ठीक है जी। सर पे डालने के बाद वो आपने पानी अपने पूरे वजूद पे, अपने पूरे जिस्म पे उसके छींटे लगाई जाने। पानी उतना को लेना है जो वक्ती तौर पे खत्म हो जाए। इस पानी को आपने पीना नहीं है, सिर्फ आपने अपने वजूद के ऊपर छींटे लगाने हैं, ठीक है सर। लगाने के बाद आपने जो सा इस तरह बैक साइड से, आगे से नहीं बैक साइड से सर आपने दोनों हाथों की ये शहादत वाली जो उंगलियां है इनको ऐसे जोड़ लेना है और खोलना नहीं है, और इसी तरह हाथ में हाथ लेके आना है, ठीक है। हाथ लाकर आपने ये ऐसे उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के इस तरह आपने जो है वो पानी के जो कतरे हैं सर उनको आपने इस तरह दम करके आपने छींटे लगा देने, ठीक है। और नियत आपने कैसे करनी है, मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं, जिसने मुझ पर जादू किया है या मुझ पर जादू करवाया है, शैतानी इल्म किया है या शैतानी इल्म करवाया है मुझसे, जहां पे कहना ना मुझ पर, वहां पे आपने अपना नाम लेना है, अपनी वालदा का, फला बिन फला, यानी कि मैं और मेरी वालदा, यानी अपना नाम लेना है आपने कि मुझ पर, यानी मुझ पर से आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लेकर नियत करनी है। मुझ पर जिसने भी जादू किया है, जादू करवाया है, जैसे भी शैतानी अमलियात किए हैं, शैतानी अमलियात करवाए हैं, जिसने भी मुझ पर किए हैं, ठीक है जी, उसका आपने, दुश्मन का नाम आता तो ले ले, नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपना नाम लाजमी लेना है ताकि जो वहां पर नूरानी जिन्नात और नूरानी मुवक्कलात जो नेक जिन्नात है वो अपनी ड्यूटी पर लगे। जब आपने सर नियत करनी है अमल शुरू करने से पहले, बाद में आपने दोबारा नियत करके आपने जब यहाँ पर पहुंचना है तो नियत करके आपने वो पानी के छींटे लगाने हैं, यानी कि वो सारे असरात उस जादूगर की तरफ चले जाए जो वापस, जितना भी वो बड़ा ताकतवर जादूगर, सर मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी है ना अगर कोई, जिसके पास इतनी तादाद में शैतानी जिन्नात है कि उसके पास हद है कि वो
उस पर भी ये वार वापस पलटेगा। और जो मैंने आपको आसार बताया वो आप पानी पर दम करके पी लें तो वापस आप पर वो अमलियात नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमल को करने के बाद आपकी पूरी जिंदगी जादू से मुकम्मल हिफाजत होगी। ये मैंने आपको आज जादू का काट, जादू की पलट और जादू की हिफाजत का ऐसा लाजवाब अमल दिया है सर के आसान अली हमदम सरकार पर 25 साल मेरे तजर्बे का ये जैसे कहते हैं नतीजा है, पूरी जान है, माखज है जो मैंने आपको दिया है। इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आपने समझ के कर लिया, क्योंकि आप जरूरतमंद है इस वक्त 19 मिनट 55 सेकंड पर अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जरूरतमंद है, तो आपने इतना कीमती टाइम दिया, तो सर मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंशाअल्लाह इस अमल के बाद कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी कोई बंदिश नहीं होगी। ये 7 दिन का अमल, शादी में बंदिश है तोड़ने के लिए, दुकान पे बंदिश है, कारोबार की बंदिश है तोड़ने के लिए, जिंदगी में कोई भी जादू जिन्नाती अमलियात की काट पलट के लिए सर ये अमल है। इंशाअल्लाह अज़ीज इसके मातहत, इस अमल के मातहत 70,000 नेक जिन्नात जो उनसे है वो इस अमल के मातहत हैं। आगे उनके मातहत 70,000 जिन्नात हैं जो उनके ताबे हैं। सर आगे उनके आगे भी ताबे हैं, ठीक है, उनकी तादाद तो है ही नहीं, ला तादाद है। इतनी ताकत में नूरानी नेक जिन्नात आपके पास आएंगे और आपकी हिफाजत पर मामूर हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमले खैर को करने के बाद कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। वीडियो को लाइक करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें, शेयर करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। और आप अगर रूहानी इजाजत चाहते हैं तो फिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। किसी भी मकसद हाजत के लिए दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको शामिल किया जाएगा। दुआओं में याद रखें, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।